बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कैसे किसे हैं और इसकी मदद से हम किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता चल रहा है कि नाम से कि ये कंपैरिजन टेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम दो सीरीज को लेकर चलते हैं और एक सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को देखकर हम दूसरी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस मेथड को हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास हमने an और bn दो nth टर्म्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं। अब nth टर्म में an तो हमारे पास गिवन होगा स्टूडेंट, और bn हम खुद से निकालेंगे an की मदद से। तो स्टूडेंट पहला स्टेप हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास समीशन bn कन्वर्ज कर रहा है, यानी जो बड़ी सीरीज है अगर वो कन्वर्ज करती है, तो फिर छोटी सीरीज जो है समीशन an वो भी कन्वर्ज करेगी। अगर हम रेशियो लगाए an और bn के, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो वो कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम जो nth टर्म्स है an और bn उसकी रेशियो के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर लिमिट का आंसर कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो उसके बाद हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही हुई, तो फिर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जो छोटी सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली सेकंड पॉइंट हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हम nth टर्म्स है an और bn उनकी रेशियो निकाल के उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें और हमारे पास कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर आ जाए आंसर, तो फिर हमने चेक करना है कि क्या जो बड़ी सीरीज है समीशन bn वो डाइवर्ज कर रही है। अगर वो डाइवर्ज करती है तो फिर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हमें बताता है कि जो छोटी सीरीज होगी समीशन n वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज बताता है कि अगर बड़ी सीरीज डाइवर्ज कर रही हुई तो फिर छोटी सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही हुई तो छोटी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें उनकी जो nth टर्म्स हैं उनकी रेशियो के ऊपर लिमिट अप्लाई करना लाजमी है। तो पहले हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट का आंसर अगर कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर आता है तो फिर हम इस दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हुई तो फिर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जो ये दो कंडीशंस हैं ये भी क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, समीशन n टेंड्स टू 1 to infinity 1 over 2n minus 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक सीरीज गिवन है, इनफिनिट सीरीज हमारे पास गिवन है। अब इस इनफिनिट सीरीज की ये जो चीज है ये nth टर्म है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, जो nth टर्म है सीरीज की वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 over 2n minus 1। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे कि गिवन है an हमेशा हमारे पास गिवन होगा सीरीज में से, तो हमें इस an की मदद से ही हमें क्या चीज फाइंड करनी है, bn फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स bn फाइंड करने का आसान तरीका ये है कि आपको नोमिनेटर में n की पावर चेक करनी है और डिनोमिनेटर में n की पावर चेक करनी है, और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास bn आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स bn फाइंड करने का तरीका ये है, bn इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स नोमिनेटर में n की पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है, यानी n की पावर 0 ओवर डिनोमिनेटर में n की पावर स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ओवर n की पावर 1। तो bn किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, n की पावर 0 कितना होता है, 1 ओवर n की पावर 1 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर ली है, bn फाइंड कर ली है an की मदद से। तो हमेशा याद रखें जब भी आपको bn फाइंड करना होगा, आपको नोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर में जो n की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है आपने उसको डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिलेगा, bn मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें an भी गिवन है, bn भी गिवन है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे इन दोनों की रेशियो के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an over bn is equal to limit n tends to infinity an किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 1 over 2n minus 1 1 over 2n minus 1 over, अब स्टूडेंट्स bn किसके बराबर था, 1 over n था। तो 1 over n ऊपर जाके क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, ये n over 1 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये is equal to limit n approaches to infinity। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आप ऊपर हमारे पास क्या चीज आ रही है, n कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 1। अगर हम नीचे भी n कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, तो n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 minus 1 over n। तो हमने ऊपर और नीचे n कॉमन ले लिए, n से n कट जाएगा,
तो स्टूडेंट्स जब भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आप बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन की। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब फाइंड कर रहे हैं तो आप जो जितनी चीजें आपस में कॉमन आपके कैंसिल आउट होती हैं वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसके बराबर आएगा, अब लिमिट हम पुट करेंगे तो ये 1/2 माइनस 1/इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 1/2 जो कि पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास जो लिमिट का आंसर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है जो कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी लिमिट हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगी तो फिर हम चेक करेंगे क्या जो bn से जो सीरीज बनती है वो कन्वर्ज कर रही है या वो डाइवर्ज कर रही है। तो स्टूडेंट अब जो समेशन bn है, नो समेशन bn, तो स्टूडेंट समेशन bn किसके बराबर है, हमारे पास समेशन 1/n के बराबर है। अब स्टूडेंट 1/n हमारे पास क्या कर रहा है, वो डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्ज है सीरीज, क्यों, भाई p टेस्ट जो p हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब n की जो पावर आ रही है वो हमारे पास कितनी है, 1 है। जब n की पावर 1 होगी तो p टेस्ट क्या कहता है कि जब भी p लेस देन और इक्वल टू 1 है जो सीरीज होगी वो हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और स्टूडेंट्स bn हमारे पास क्या कर रहा है, bn डाइवर्जेंट है। तो फिर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो समेशन an होगा हमारे पास जो कि किसके बराबर है, समेशन 1/2n माइनस 1, वो भी क्या होगा, वो भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इज डाइवर्जेंट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास समेशन bn डाइवर्जेंट हुआ है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जो समेशन an है वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने जो सीरीज हमारे पास गिवन थे उसकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को हमने डिस्क्राइब किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, समेशन n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n क्यूब प्लस 2n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, एक सीरीज गिवन है। अब ये n किसको अप्रोच कर रहा है, n अप्रोच कर रहा है 1 to इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक सीरीज गिवन है। अब इस सीरीज को हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बाय यूजिंग द बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो nth टर्म है वो क्या गिवन है, n जो a हमारे पास गिवन है वो किसके बराबर है, n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n क्यूब प्लस 2n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स आपको an गिवन है। अब an की मदद से हम क्या चीज फाइंड करेंगे, हम bn फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स bn फाइंड करने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था bn फाइंड करने का ये तरीका है कि जो नोमिनेटर में n की पावर होगी वो और जो डिनोमिनेटर में n की जो मैक्सिमम पावर होगी उन दोनों पावर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, bn मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स नोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो n स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में n की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो n क्यूब। तो स्टूडेंट्स n स्क्वायर और n क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, bn इज इक्वल टू 1 ओवर n। तो स्टूडेंट्स हमारे पास bn गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमें an भी गिवन है, bn भी गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an ओवर bn, ये किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, लिमिट n approaches to infinity an किसके बराबर है स्टूडेंट्स, n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n क्यूब प्लस 2n प्लस 3 ओवर bn किसके बराबर है, 1 ओवर n के बराबर है स्टूडेंट्स, 1 ओवर n। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट n approaches to infinity। तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड ओवर डिवाइड है तो ये डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n क्यूब प्लस 2n प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n ओवर 1। तो ये जो चीज डिवाइड हो रही थी ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स अब ये n जो है वो n स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा n क्यूब प्लस n ओवर, नीचे भी क्या आ जाएगा, n क्यूब प्लस 2n प्लस 3 which is equal to limit n approaches to infinity। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में और नोमिनेटर में जो n की मैक्सिमम पावर है उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे।
तो हमने n क्यूब ऊपर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1/n² ओवर डिनोमिनेटर में भी n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे जो कि n क्यूब आ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2/n² प्लस 3/n³। तो स्टूडेंट्स n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस स्टूडेंट जब 1 ओवर n की वैल्यू जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इंफिनिटी क्या आता है, 0 के बराबर आता है, तो हमने लिख दिया 0 ओवर नीचे आता है 1 प्लस 2 ओवर इंफिनिटी, जब हम n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो 2/इंफिनिटी कितना आएगा 0 प्लस 3/इंफिनिटी कितना आएगा 0, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जब an ओवर bn रेशियो के ऊपर लिमिट अप्लाई की है तो आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि कोई भी फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। अब हमारे पास रेशियो कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ गई, तो हम अब क्या करेंगे, अगला स्टेप ये होगा कि हमने bn जो सीरीज bn से जो सीरीज बनेगी उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को देखना है। तो स्टूडेंट जो bn से जो हमारे पास सीरीज बन रही है समेशन bn n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, जो bn से हमारे पास समेशन बनेगी यानी समेशन 1 ओवर n। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर n हमारे पास क्या करता है, डाइवर्ज करता है बाय यूजिंग द p टेस्ट। क्यों डाइवर्ज करे स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि जो समेशन bn होगा यानी जो bn से सीरीज बन रही है वो डाइवर्ज कर रही है, इसलिए क्योंकि p टेस्ट ये बताता है कि जब भी हमारे पास n की पावर 1 आए या 1 से छोटी कोई वैल्यू आए पावर में, तो p टेस्ट ये कहता है कि उस टर्म से जो सीरीज बन रही होगी वो डाइवर्ज करती है। अब स्टूडेंट्स जो कि bn सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या कहता है, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो समेशन an होगा हमारे पास समेशन an यानी समेशन an किसके बराबर है स्टूडेंट्स, n² प्लस 1 ओवर n क्यूब प्लस 2n प्लस 3, ये भी क्या करेगी हमारे पास डाइवर्ज करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, हमने an और bn फाइंड किया, उससे हमने उनकी रेशियो के ऊपर लिमिट अप्लाई की, लिमिट का आंसर कोई फाइनाइट पॉजिटिव नंबर आ रहा है। उसके बाद हमने bn जो सीरीज बन रही थी bn से उसकी कन्वर्जेंस चेक की, क्योंकि वो डाइवर्ज है। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जो समेशन an होगा यानी जो an से जो सीरीज हमारे पास बन रही है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हमारे पास bn यहाँ पे n की पावर 1 से ग्रेटर होती यानी 2 होती 3 होती, तो फिर बेसिक p टेस्ट के मुताबिक जो सीरीज होती है वो कन्वर्ज कर लेती, लिहाजा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहता है जो समेशन an था वो भी क्या करता, कन्वर्ज करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कोई भी आपको सीरीज गिवन हो तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाकर आप उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।